हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा हिंदी व्याकरण उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में आपके लिए हिंदी व्याकरण, जिसका कोड रहेगा AECCH 101 BA UOU प्रथम सेमेस्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। यह आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जो हिंदी व्याकरण की आपकी परीक्षा होगी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। हिंदी व्याकरण एक टफ सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी आप कर लें अभी से, तो आगे आपको भविष्य में लाभदायक होगा अगर आज तैयारी करते हैं तो। क्योंकि अगर आप हिंदी को समझते हैं कि हिंदी आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, हिंदी में कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, हिंदी में आप मजाक ले लेंगे, तो मैं आपको 100% बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। हिंदी में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन टॉपिकों को बताऊं उन टॉपिकों को पढ़ना ज़रूरी है और आपके निश्चित ही अच्छे अंक आएंगे। उससे पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक डिमांड रहती है, आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल को आप शेयर ज़रूर करें उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पास, जिनका भी आगामी हिंदी व्याकरण का पेपर है। तो आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं प्रदान करता हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक व महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए, इकाई 1 है आपका हिंदी व्याकरण का परिचय। तो आपको इसमें मैं जो बता दूं वो पढ़ लेना है। आपको मैं बता दूं, जो मैं बता दूं आपको पढ़ लेना है और उससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। देखिए, अभी तक मैंने जो भी पेपर कवर किए हैं वो 100% फंसे हुए हैं। आज का पेपर भी काफ़ी अच्छा गया और आगामी पेपर सब बहुत बढ़िया जाएंगे। आप बस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जो प्रश्न ध्यान रखना है, हिंदी व्याकरण का परिचय। देखिए, आपको इसमें एक प्रश्न बन के आएगा, ध्वनि के वर्गीकरण के आधार पर, ध्वनि के वर्गीकरण के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण का आधार क्या क्या हो सकता है? स्वध्वनि, व्यंजन ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। इनको आपने पढ़ लेना है किसी भी आंसर, किसी भी ऐप के माध्यम से या किसी भी टूल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्वनि वर्गीकरण के प्रकार ये आपको 19 नंबर में और लॉन्ग टाइप में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और व्याकरण किसे कहते हैं ये भी देख लें आप, हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं और ध्वनि के वर्गीकरणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत कीजिए। मैं आपसे कह दूं, ये 100% पूछा जाएगा और ये हर साल पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में ध्वनि के वर्गीकरण, ध्वनि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। मैं आपको पहले ही बता दूं, ध्वनि आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और मेरे कहने पर आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। 19 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रश्न को आपने तैयार करना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यहाँ से आपका एक प्रश्न तैयार हो गया 19 नंबर में। अब मैं आपको अगले प्रश्न बताता हूँ 19 नंबर में, फिर 8 नंबर वाले भी, और आपको ऐसे ही मैं डिटेल में बताऊँगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 7 प्रश्न बताऊँगा। 7 प्रश्न रहेंगे हमारे जो आपको बहुत ही अच्छे अंक ला के दें और आप हमसे कहेंगे कि पूरा पेपर आपका ही आया, आपके ही दिए हुए क्वेश्चन आए। तो आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें। हिंदी ध्वनि के वर्गीकरण, देखिए आपको इसी को उठाना है, पूरा इसको उठाना है यहाँ से और इसको रट जाना है या चाट जाना है, ठीक है। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। अब दोस्तों, जो दूसरा प्रश्न रहेगा आपके लिए, दूसरा महत्वपूर्ण 19 अंक में, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ध्वनि वर्गीकरण का आधार आपको जरूर पढ़ लेना है। और दूसरा जो मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, रूप संरचना, अवधारणा और रूप परिवर्तन के कारण और दिशाएं, बस इतना ही। रूप संरचना और अवधारणा और रूप परिवर्तन की दिशाएं और रूप परिवर्तन के कारण, ये मुझसे आप लिख के ले, अगर नहीं आएगा 110% ये आएगा, आएगा ही आएगा। रूप परिवर्तन के कारण और रूप संरचना और अवधारणा क्या है, ये 110% आएगा 19 नंबर में। प्रिपेयर कर लें इसको भी। क्या कहा मैंने? रूप संरचना और अवधारणा, रूप परिवर्तन की दिशाएं और उनके कारण, ये आपसे मैं आपको कह रहा हूँ 100% आएगा। बस इन टॉपिक को तैयार कर लिया आप। रूप संरचना अवधारणा क्या है, शब्द और रूप क्या है, और रूप परिवर्तन के कारण क्या है,
बस इतना तैयार कर ले, इतना 19 दूना 38 आपके तैयार। लॉन्ग टाइप में आपको 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपके यहाँ से रेडी हो गए हैं। 29 नंबर आपके रेडी हो गए हैं दोस्तों, 29 नंबर आपके तैयार हो गए इन 2 ही प्रश्नों से। बस अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधा जिसके बाद जाएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पे, क्योंकि दोनों प्रश्नों ने आना ही आना है। ठीक, अब मैं तीसरा प्रश्न लेता हूँ, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन रूप संरचना और अवधारणा, रूप परिवर्तन के कारण, ये 110% आप मुझसे लिख के ले लो, ये पूछा जाएगा, क्योंकि कंटेंट इतना ही अवेलेबल है। कंटेंट क्या देगा एग्जाम में ज़्यादा, इससे ज़्यादा बाहर नहीं दे सकता पेपर, ओपन में से बाहर नहीं दे सकता। ठीक है, अब दोस्तों देखिए तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न मैं जिन पर सर्कल करता जा रहा हूँ, जिनको मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूँ, आपको एज इट इज़ लिखने हैं और उनको किसी भी टूल के माध्यम से या किसी भी ऐप के माध्यम से आपने उन्हें पढ़ लेना है। ठीक है, आप किसी भी टूल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से एक और प्रश्न। देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, बस इतना तैयार कर लीजिए, ये आपके 8 और 19 दोनों नंबर में आने वाला है। बस 8 नंबर में भी आएगा, 19 नंबर में आएगा। आपकी इच्छा है आप रूप को तैयार करें, आपकी इच्छा आप ध्वनि को तैयार करें, आपकी इच्छा आप वाक्य को तैयार करें। इन तीनों ने आना ही आना है बाबू, इन तीनों ने आना ही लोगों, भाई लोगों, इन आना ही आना है, आना ही आना है 100%। इन प्रश्नों नहीं, इससे बाहर नहीं बनेगा। वो आपसे पूछेगा वाक्य के मुख्य तत्व क्या है, वाक्य के भेद क्या है, वाक्य परिवर्तन क्या है, बस, और कारण उसके। इतना ही पढ़ना है आपको वाक्य के बारे में, कि वाक्य के मुख्य तत्व क्या होते हैं, उसके भेद क्या है, उसके परिवर्तन क्या है, वाक्य में परिवर्तन के क्या कारण है। इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। अब आपकी इच्छा आप ध्वनि तैयार करते हैं, आपकी इच्छा रूप तैयार करते हैं, आपकी इच्छा वाक्य तैयार करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम बताने का, बता चुका हूँ। इन तीनों में से 2 प्रश्न आने हैं, तीनों ही आएंगे, आपकी इच्छा आप कौन से 2 करेंगे। ठीक है, अब मैं अगले प्रश्न में जाता हूँ। फिर भी आपसे कह रहा हूँ कर लें, इसके कर लें अच्छे से। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो प्रश्न रहेगा आपका, अगला चौथा प्रश्न, वो रहेगा आपके 8 अंक में। जो अभी तक आपको मैं 3 प्रश्न बता चुका हूँ, वो तो रहेंगे 19 मार्क्स में। उन तीनों को आप तैयार कर लें, उन तीनों में से कोई 2 को आप पेपर में करके आ जाएं। लेकिन अगला जो प्रश्न रहेगा 8 अंक में, वो आपको बता दूँ मैं वो प्रश्न कौन सा रहने वाला है, उसको आप समझ लें। जिस पे मैं कर दूँ, बस समझ लो उसने आना ही आना है। जिस पे मैं डॉट कर दूँ, जिसको मैं रेड पेन से बता दूँ कि इसने आना ही आना है। ठीक है, ये प्रश्न 8 अंक में अवश्य अवश्य चौथा प्रश्न है आपका, प्रश्न चौथा है और 8 अंक। ये जो आपको बता दूं मैं 4.5 ये बता दूं आपको मैं, अर्थ, शब्द और अर्थ का अंतः संबंध और अर्थ परिवर्तन के कारण और विशेषता, बस ये दोनों, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं जी, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये भी 8 अंक आपके तैयार हो गए हैं, बड़े ही मस्त मौला 8 अंक आपके तैयार हो गए हैं। शब्द और अर्थ का अंत संबंध क्या है, अर्थ परिवर्तन के कारण और विशेषता, बस समझ लो 8 नंबर तैयार हो गए आपके शॉर्ट टाइप में। वो 3 प्रश्न जो पहले बता चुका हूँ, उन्होंने पूछा जाना है, उन तीनों में से आप कोई 2 कर लें और 8 अंक में ये आपसे पूछा जाएगा। क्या है, शब्द और अर्थ का अंतः समृद्धि क्या है और अर्थ परिवर्तन के कारण विशेषता क्या है। ठीक है, आप इन्हें जरूर देख के जाएं, मेरे कहने पर देख के जाएं। अभी तक मैं जो भी पेपर बता चुका हूँ वो एज इट इज़ फंसा हुआ है, पूरा फंसा हुआ है। जितने पेपर मैंने दिए अभी तक, जो भी क्वेश्चन दिए हैं, पूरे फंसे हुए हैं। तो आपसे उम्मीद रहेगी आप इन प्रश्नों को देख के जाएंगे, इन टॉपिकों को देख के जाएंगे, जिससे आप हिंदी व्याकरण में फंसे नहीं, आपकी बैक ना आए, आप अच्छे अंकों से पास हों। ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, कोई आपका मैं समय जाया नहीं कर रहा हूँ, आपकी हित वाली बातें कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम है, हिंदी व्याकरण का पेपर आने ही वाला है हाल ही में, तो आप इसे तैयार कर ले। ठीक है, अब मैं 4 प्रश्न बता चुका, तो 4 अगर जिस स्टूडेंट को अपने आप में कॉन्फिडेंस है, देखो
जिस स्टूडेंट को अपने आप में कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो वो इन 4 प्रश्नों को करके ही अपना बेड़ा पार कर सकता है। 4 क्वेश्चन करके ही अपना बेड़ा पार कर सकता है। लेकिन जिनको अपने आप पे विश्वास नहीं है, तो उनके लिए भी मैं 2-3 प्रश्न और बता देता हूँ। लेकिन 4 प्रश्न आपके लिए काफ़ी हद तक 29 + 8 इज़ इक्वल टू 46 मार्क्स, 46 अंक। ठीक है, 46 में आपको पास होने के लिए चाहिए 20 अंक, तो आपका काम तो यही हो गया। लेकिन इन प्रश्नों को आप अच्छे से बना लें, ठीक है। अब मैं अगले 5वां प्रश्न, 6ठा और 7वां प्रश्न भी क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे और आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगला जो पूछेगा, देखो आपको बेसिक सी बातें पूछेगा, बेसिक सी जो आज तक आप पढ़ के आ रहे हैं। आपसे पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा संज्ञा, नाउन किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। बेसिक से बातें पूछेगा जो आप पढ़ के आ रहे हैं, पहली क्लास से, दूसरी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, लिंग क्या है, विशेषण क्या है, उनके भेद क्या है। बस आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, विशेषण के भेद। 5वां प्रश्न आपका ये रहेगा, क्या पूछेगा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, क्रिया के भेद बताइए, ठीक है। तो आपको 5वां प्रश्न क्या रहेगा आपका, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के पद बताइए। चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ। अब वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन आपके ही हित की बातें हैं, आपके ही उपयोगी बातें हैं, उपयोगी प्रश्न हैं दोस्तों। चलिए मैं लेता हूँ 6ठा प्रश्न। देखिए तो 6ठा प्रश्न क्या है, देखो 6ठा प्रश्न क्या है। 5 प्रश्न आपके लिए इतने मैंने महत्वपूर्ण, इतने बहुउपयोगी बता दिए कि आप इससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता। देखिए इससे बाहर अगर पेपर आ गया तो आपके मन में जो, अगर आप मुझे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, मैं आपको इतना दावा दे देता हूँ। तो 6ठा प्रश्न जो रहेगा आपसे बेसिक से बातें पूछेगा, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, समास क्या है और तत्सम तद्भव, इनके भेद पूछेगा। क्या पूछेगा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, द्विरुक्ति, तत्सम तद्भव। आपको पढ़ लेना है हिंदी व्याकरण में और ऐसे ही लिख के आना है। बिल्कुल ये 6-7 कॉलम बना दिए हमने, बढ़िया से कॉपी को चकाचक लिखी, और जिससे एग्जामिनर भी खुश हो जाए, हम भी खुश हो जाएं और अच्छे नंबरों से हम पास हो जाएं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। तो क्या रहेगा, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, द्विरुक्ति आदि, इनके बारे में आपसे पूछेगा। अब आपको मैं लास्ट प्रश्न बता दूं, जो आपके लिए काफ़ी होंगे। 6 प्रश्न काफ़ी हैं, ये 6 प्रश्न काफ़ी हैं, 6 प्रश्न काफ़ी हैं। ये भी 8 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। चाहे पेपर 100 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है, वो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रश्नों को आप सजा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलो 75 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। तो अगला जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा 7वां, और इससे बाहर कुछ नहीं, इतने प्रश्न कर दो आपका काम हो जाएगा। और जो अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह आपको 19 नंबर में देखने को मिलेगा और 8 नंबर में भी देखने को मिलेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। वो क्या पूछेगा आपको, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। वकास नहीं है, ये क्या है, विकास है। हिंदी भाषा का उद्भव एवं वकास नहीं, विकास। तो ये आपको पढ़ के जाना कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास किस प्रकार हुआ। ऐसे आपको एज इट इज़ पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा, और कुछ है नहीं इसमें, एक आध सेक्शन छूटते हैं, आप उनको मत पढ़िए। देखिए पेपर के हिसाब से पढ़ना है हमको, परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है, अच्छे नंबर के हिसाब से पढ़ना है हमको, इधर उधर से नहीं पढ़ना। तो मैं आपको जितना बता दूँ उतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लें जितना बता दूँ। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास के बारे में टोटल थ्योरी पढ़ लें कि हुआ क्या। तो ये कहानी की तरह समझिए तो आपको कहानी की तरह ही समझ आएगा। अगर रटने की कोशिश करें, रटना मत, हिंदी साहित्य को रटो मत, समझो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चरण को समझो आप, ठीक है। तो आप समझो कि पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन सी कहानियाँ हैं, किससे बाद ये किससे जुड़ती हुई है, ये किससे जुड़ रही है, ये किससे जुड़ी है, तब जाके हम हिंदी भाषा का एक सुव्यवस्थित विकास हो, ठीक है। आप तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, आपस में कोरिलेट करके, इंटरचेंज करके आप पढ़ सकते हैं, लिंकिंग कीजिए एक दूसरे से, तभी आप क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा को समझ पाएंगे। हिंदी साहित्य को समझने का मतलब होता है रटना नहीं है। हिंदी साहित्य को रटने के हिसाब से नहीं पढ़ना है। रटने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ दोहा, श्लोक
आप रट रहे हैं, लेकिन इसको आप समझने वाली चीज़ें आप समझ के पढ़िए और आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य में पास होने का तरीका यही है। हिंदी व्याकरण में, हिंदी साहित्य में, हिंदी के किसी भी क्षेत्र में अगर पास होना है आपको, तो उसको समझिए, समझ के अपने भावों को लिखिए, हुआ समझ के अपने भावों को लिखिए और महत्वपूर्ण तिथियाँ, महत्वपूर्ण दिवस लिखिए उस प्रश्न में, तो आपका अवश्य अच्छे अंक मिलेंगे और अच्छे अंकों से आप पास होंगे। तो सातवां प्रश्न क्या कहता है? हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। इन्हीं प्रश्नों को आप पढ़िए, जितने मैं आपको बता चुका हूँ, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। शेयरिंग ऐसा एक माध्यम है जिससे अन्य छात्र छात्राओं को भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी कमेंट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डाउट, प्रश्न में, मन में कोई प्रश्न हो, मन में कोई विचार हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपके साथ एक ऐसे ही मज़ेदार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण पेपर लेकर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। मिलते हैं फिर से।